बरली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर और गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर फहमी खान साहिबा के साथ में। रमज़ान चल रहे हैं, ऐसे उसमें किस किस तरह की प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है फीमेल को, वो जानने की कोशिश करूँगा। मौसम बदल रहा है, ऐसे उसमें जो किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं उसको जानने की कोशिश करूंगा और किन किन बातों का ख्याल रखें इस वक्त में वो जानूंगा, खासतौर से महिलाएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम में और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत जी रमज़ान की। मैम, जिस तरह से देखा जाए, पहले तो रमज़ान पे ही बात करना चाहेंगे। रमज़ान है तो जाहिर सी बात है कि आपका रूटीन में भी काफ़ी बदलाव आया होगा, या किस तरह का रूटीन रहता है जो इस वक्त रमज़ान में, और पेशेंट जो आ रहे हैं किस वक्त देख पा रही हैं आप? देखिए, रमज़ान का पहले तो मैं सब लोगों को, सारे व्यूअर्स को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और रमज़ान तो देखिए शेड्यूल आपका चेंज नहीं होना चाहिए। रमज़ान तो फ़र्ज़ है, रोज़े रखने हमारे पर फ़र्ज़ किए गए हैं। हमें जो रूटीन काम है वो सब रोज़ा रखने के साथ करने होते हैं। रोज़ा रखने का ये मतलब नहीं है कि आपने रोज़ा रख लिया अब आप सिर्फ आराम करेंगे जी। जो मेरा शेड्यूल पेशेंट्स देखने का है वो एज इट इज़ है। बस इवनिंग ओपीडीज मैंने थोड़ी पोस्टपोन कर दी है और थोड़ा लेट आवर्स में बैठती हूँ क्योंकि नमाज के बाद फिर वक्त मिल पाता है जी। और बाकी तो नॉर्मल रूटीन हमारा जैसा चलता है वैसे ही चलता है जी जी। जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैडम से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं लाइव में तो पूछ सकते हैं कि रमज़ान में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ख़ासतौर से महिलाओं को भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास घर के ऊपर घर की जिम्मेदारी भी होती है, चाहे इफ्तार बनाने की बात हो या सहरी बनाने की बात हो। तो ऐसे उसमें मैडम जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, और ख़ासतौर से रमज़ान में महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पेशेंट्स आजकल तो जो रूटीन जिनकी प्रेगनेंसी है और उन्हें रूटीन चेकअप कराना है उन्हें तो आना ही होता है, चाहे कोई भी वक्त हो। और बाकी आजकल जो फीवर और वायरल फीवर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बट मेरा यही कहना है कि देखिए, रोजे तो फर्ज किए गए हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और रोजा तो रखना ही रखना है बहरहाल हर हाल में। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके लिए ये आता है कि जितनी उनकी हिम्मत हो, अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं या उन्हें ये फील होता है कि हमारी हिम्मत जवाब दे रही है तो वो रोजा छोड़ें, क्योंकि ये बहरहाल रोजे पूरे तो करने पड़ेंगे बाद में भी जी। और अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्हें रोजा रखना चाहिए। मेडिसिन का शेड्यूल मैं हमेशा ऐसे प्लान करती हूँ कि दिन में कोई भी मेडिसिन 3 टाइम्स वाली नहीं देती हूँ ड्यूरिंग रमजान, जिससे कि वो आराम से सहरी इफ्तार के बाद अपने मैनेज कर सके मेडिसिन का शेड्यूल। तो रोजा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेग्नेंट लेडीज को। मैडम, डाइट की बात भी बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि डाइट भी बहुत स्पेशल होनी चाहिए। किस तरह की डाइट होनी चाहिए ताकि बेबी को भी किस तरह का नुकसान ना हो अगर रोज़ा रख रही हो? देखिए, अपना जो रूटीन हम लोग अपना दिन भर में डाइट लेते हैं, इवन प्रेग्नेंट लेडीज भी जो डाइट रूटीनली लेती हैं, बस उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है जी। जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और जो लंच करते हैं जी, उसको हमें शिफ्ट करना होता है और डिनर को भी एडजस्ट करना पड़ता है। जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं वो हम सहरी में करें और लंच भी जो है वो इफ्तार में कर लें। जो हम डिनर करते हैं उसका थोड़ा पोर्शन हम थोड़ा लेट कर लें और थोड़ा उसको सहरी में एडजस्ट करें। एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है टाइम हमारा जी जी। रीशेड्यूल करना पड़ता है। बट होता क्या है कि हम लोग की एक थिंकिंग है कि हम रमजान में हमें लगता है कि हमारे पानी की कमी हो जाएगी लेडीज को। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रमजान का महीना बहुत ज्यादा बरकत वाला होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें और आपको एक अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिससे कि आपको ताकत भी आती है और ज्यादा फायदा होता है। मैंने देखा है किसी भी पेशेंट को कभी भी पानी की कमी नहीं होती है प्रेगनेंसी में, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 इयर्स हो गए मुझे ये देखते हुए और मैंने कभी किसी ऐसी लेडी को नहीं देखा कि रोजा रखने की वजह से उनका लाइकर खत्म हो गया या कम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है जी। मैम, चलिए तो प्रेग्नेंट लेडी की बात हो गई। जनरली जो लेडीज़ की बात करते हैं, क्योंकि रमज़ान में ख़ास तौर से बहुत हेक्टिक हो जाता है लेडीज़ के लिए कि उठना है, सुबह अफ्तार की सहरी की तैयारी करनी है, अफ्तार की तैयारी करनी है। ऐसे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि एक वक्त भी होता है जिनमें फ़ीमेल पर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन रहता है। तो ऐसे उसमें किस तरह से ख़ास औरतें ध्यान रखें अपना? देखिए, अल्लाह ने खाने का काम कम करने के लिए रमज़ान रखे हैं कि दिन में आपको
ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, लंच नहीं बनाना है आपको, जी। ठीक है। डिनर तो बहरहाल आप वैसे भी बनाते थे जी, और सही टाइम तो वैसे भी मगरिब के टाइम ही होता है डिनर का हम लोगों का, यूजुअल डेज में भी। जी। तो फिर लेडीज के ऊपर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं आया है। जी। आपको ऐसा फील होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा काम आया है। जो आप काम पहले करते थे, बस टाइम शेड्यूल चेंज होता है, जी। तो उसको आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैम, अब आप पर ही आ जाते हैं। रमज़ान चल रहा है, जाहिर सी बात है आपका भी शेड्यूल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रहता होगा कि अफ्तार के टाइम में घर पहुंचना है, या जिस तरह से भी ये सहरी भी में भी उठना होता होगा। किस तरह का आपका रूटीन रह रहा और किस तरह से आप इन रोज़ों को जो है मतलब आसान बना लेती हैं अपने लिए? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो मौसम इतना अच्छा है कि आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपने रोजा रखा भी है। जी। आराम से देखिए, मेरा जो शेड्यूल है, मैं यहाँ, मेरा टाइमिंग 11 o'clock से है और जी। मैं 11 o'clock से 4 o'clock यहाँ ओपीडी में रहती हूँ। उसके बाद मैं जब घर जाती हूँ, बस नमाज पढ़ी, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर आपने उठ के फिर इबादतें करी, आपने रोजा खोला और उसके बाद फिर आपने थोड़ी देर और रेस्ट किया, फिर आपने तरावी पढ़ी, फिर मैं फिर हॉस्पिटल आ गई, फिर मैंने ओपीडी देखी अपनी, जो कुछ काम हुआ, फिर रात को घर गई, फिर जितनी इबादत हो सकती है उतना की, और जल्द सोने की कोशिश करती हूँ मैं कि 11-11:30 तक बहरहाल हर हाल में सो जाऊँ मैं, जिससे कि मैं सहरी में उठूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी पढ़नी होती है तो थोड़ा पहले उठना होता है सहरी में। जी। अब सहरी में क्या है कि आप, अगर आपको आजकल टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप 4:30 बजे भी सहरी में लग गए तो आपका काम हो जाएगा। बस आप हाफ एन आवर पहले उठे, मैं हाफ एन आवर पहले उठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, करीब 3:45-4 बजे तक मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं अपनी नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद अपना सहरी की प्रिपरेशन करी, सहरी की, फिर उसके बाद सहरी का टाइम हो गया, उसके बाद बस फजर की नमाज पढ़ी, थोड़ी तिलावत की और फिर सो गई, और फिर अपनी नींद थोड़ी पूरी करी, अब उठे, फिर मॉर्निंग शेड्यूल अपना नॉर्मल जैसे चलता है। तो आपको सिर्फ रीशेड्यूल करना होता है, कोई ऐसा मुश्किल वक्त नहीं होता। रमजान तो बहुत आसानियों का टाइम है। आपको खाना नहीं खाना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको खाना खाने के लिए हाफ एन आवर चला जाता था तो वो टाइम आपका बच गया, तो आप एक्स्ट्रा इबादत करें। अल्लाह ने इसीलिए तो रमजान दिए हमें कि हमारे पास टाइम हो, और खासकर लेडीज के पास जो कि हर वक्त किचन में ही लगी रहती हैं और खाना ही बनाती रहती हैं दिन भर, तो उनको वक्त दिया है अल्लाह ने कि आप इन सब से छुट्टी पाएं और इबादत करें। जी जी, वाकई टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आपकी बात करें, डॉक्टर निज़बेक साहब की बात करें, बहुत इस बात को कहा जाता है। 1-2 साल पहले एक बार बात हुई थी, क्योंकि आपने भी तहज्जुद की बात की, तो माशाल्लाह से एक बात यह है कि आपने पहले ही मुझे बताया था कि तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छूटती है। और अब तो हॉस्पिटल को काफ़ी वक्त भी हो गया और आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत हो गई हॉस्पिटल खुलने के बाद, तो इसमें भी अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रही हैं सब चीज़ों का, इबादत का और काम का, वाकई काबिल तारीफ है। भाई अल्लाह से यही दुआ करती हूँ मैं कि हमारे टाइम में बरकत दें और हमारे हलाल रिस्क में बरकत दें, और हमें हर हराम चीज से बचा के रखें, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो हमारी सोच हो, चाहे हमारे मिलने वाले हों, चाहे हमारे एक्शंस हो, हमारे अमाल हो, या फिर हमारे ख्याल हों। अल्लाह हमें हर हराम चीज़ से बचा के रखे, और अगर आपकी नीयत खालिस है तो अल्लाह रास्ते बना देता है। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान कितना भी बिजी हो, अपना जो आपको पसंद है उसके लिए वक्त, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो निकाल ही लेते हैं हम लोग। चाहे हमें कुछ भी हो, चाहे बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हो, तो बच्चे भी अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं टाइम। तो ये सब बहाने बनाने वाली बातें कि हम बिजी हो गए तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, बस आपके दिल में जो बात है अल्लाह आपके लिए रास्ता बना देगा, पहले नियतें तो आप करें। मैं औरतों से भी यही कहना चाहती हूँ, लेडीज से, कि मेन हमारी परेशानी हमारी ज़बान की रहती है, और हमें अल्लाह बहुत सब्र दे और हमें कंट्रोल दे अपनी ज़बानों पे। हम लोग गुस्सा बहुत करते हैं और गुस्से में हमारी ज़बान से बहुत गलत बातें भी निकल जाती हैं कभी कभी। उसके लिए हमें बहुत दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी ज़बान पे कंट्रोल रखे, हमारा दिल साफ रखे, हमारे अमाल अच्छे करे, दिल में तक़वा बढ़ाए। और मेरा तो ये मानना है कि हम सब मुसलमानों के अंदर ईमान अल्लाह पुख्ता कर दे, आमीन, कि हम किसी भी तरह से भटके नहीं और हम किसी भी गलत रास्ते पे ना जाएं। इस रमज़ान यही मेरी कोशिश है कि मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल करूं, और गुस्सा कम करने की मैंने बहुत कोशिश करती हूं मैं, मगर वही है कि अल्लाह हिम्मत दे, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि मैं ये कर पाऊंगी। जी, चलते चलते मैडम कोई मैसेज आपकी तरफ से? मेरी तरफ से बस ये कि रमज़ान अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, अपना तक़वा बढ़ाएं, और उसके अलावा आप अपना रूटीन, अपने दिल में तब्दीली लाने की कोशिश करें कि हमारे दिलों में ईमान पुख्ता हो जाए और हम दीन के रास्ते पे पूरी तरह से चलने लगे।
ये नहीं कि बस रमजान में हमने नमाजें पढ़ ली हैं, 3-4 कुरान खत्म कर ली जल्दी जल्दी पढ़ के, वो नहीं करना है हमें। बेशक हमें अपने दिलों में ईमान को जगाने की जरूरत है। बिल्कुल, सबके दिलों में ईमान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाता है हमारी जिम्मेदारियों की वजह से, कभी रिश्तेदारियों की वजह से। हम सीधी सच्ची बात नहीं कह पाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। मेरा तो हमेशा यही मानना है कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता है। अगर आप अल्लाह से नहीं डरेंगे तो आप सबसे डरते रहेंगे दुनिया में। इसलिए दुनियावी चीजों को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करें। और रमजान एक वाहिद महीना है जिसमें आखिरत कमाना सस्ता हो जाता है और दुनियावी चीजें कमाना और सब चीजें महंगी हो जाती हैं। इसका फुल फायदा उठाएं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। वाकई बहुत अच्छा मैसेज था डॉक्टर साहिबा आपका। जिस तरह से देखा जाए कि मैडम के बारे में जितनी जिम्मेदारी से हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करती हैं, उसी तरह से अगर इस्लामिक तौर से देखा जाए तो उसमें भी पूरी तरह से नमाज की बात की जाए, 5 वक्त की नमाज की बात की जाए, या फिर सुबह में नमाज की बात की जाए, तो उसमें भी जो है सुबह आप उठती हैं और तहज्जुद की नमाज अदा करती हैं, रमज़ान पूरे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और इसीलिए सब कुछ हो पाता है। और सबको यही मैसेज देने की कोशिश भी हमेशा की है मैडम ने की तरफ से कि इस्लामिक बने, नमाजी रोज़गार बने और अच्छे काम करें। आमाल ही हमेशा काम आते हैं, इबादत ही काम आएगी आखिरत में। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर किसी और शख्सियत के साथ हम रमज़ान पर ज़रूर बात करेंगे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करेंगे, रमज़ान में किस तरह का शेड्यूल रहता है, और भी डॉक्टर से बात करेंगे, अलग अलग डिजीज़ पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मौज़ूम बेग के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।